आर्नेस्ट ट्रॉस्टफ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। बी आर्ने स्ट्रॉस्ट्रप ए डेवलपर ऑफ C++। बी आर्ने, दिख रहा है ना चिंटू, डेवलप सर दिख रहा। C++ in 1979 at AT&T's बेल लैब्स, ठीक है। उस टाइम इसका नाम क्या था? C विथ क्लासेज। जब 1979 में C+ आया तो उसका नाम क्या रखा गया? C विथ क्लासेज, C++ नहीं रखा गया, ठीक है। इन 1983 इसका नाम कब C+ पड़ा? कहीं कहीं पढ़ोगे हिस्ट्री ना तो दिखाएगा 1983, लेकिन C+ का जो स्टार्टअप है वो कब हो गया था? 1979 में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, किसने बनाया? बी आर्ने स्टार्टअप, ये डेवलपर है हमारे C+ के। तब बी आर्ने ने इसका नाम क्या दिया था? C विथ क्लासेस, क्योंकि आप लोगों को मालूम है C कब लॉन्च हुआ था? 1972 में। इसके बाद 1979 में C+ जो है लॉन्च हुआ, तब उसका नाम क्या था? C विथ क्लासेज। कब? 1979 में। एक बार फिर से 1983 में इसका नाम जो है ना रीराइट हुआ, यानी अपडेट हुआ। तो इन 1993 the name of the language was changed from C with क्लासेज टू C++। यानी कोई आपसे पूछेगा कि भाई C+ का C+ नाम कब पड़ा, तो इन 1983। स्टार्टिंग C+ लॉन्च कब हुआ था? 1979 में। तब उसका नाम क्या था? C विथ क्लासेज। कहाँ पे लॉन्च हुआ था? AT&T बेल लैब्स। किसने लॉन्च किया? बी आर्ने स्ट्रॉस्ट्रप। C के डेवलपर कौन है? डेनिस रिच। और C+ के डेवलपर कौन है? बी आर्ने स्ट्रॉस्ट्रप, ठीक है। इसके बाद इसके फीचर्स क्या है, ठीक है, या फिर व्हाट इज C++। पहला पॉइंट, व्हाट इज C++। इसको एक पॉइंट आउट कर देते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, C++ इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ मिडिल लेवल लैंग्वेज, ठीक है। C को बेसिकली क्या बोला जाता है? प्रोसीजरल लैंग्वेज बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि C जो है क्लास ऑब्जेक्ट वगैरह को सपोर्ट नहीं करता। अब ये क्लास और ऑब्जेक्ट होते क्या हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फ़िलहाल अभी मैं आपको थ्योरी थोड़ा सा पढ़ा दे रहा हूँ, फिर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और इसके साथ साथ हमने रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दिया है, इसके वीडियोस भी बन जाएंगे, आपको यूट्यूब पे डल जाएगा सुपर पाठशाला के नाम से, वहाँ पे आप देख सकते हैं। C++ इट इज़ ए मिडिल लेवल लैंग्वेज। C++ इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब इसके फैक्ट्स क्या हैं? भाई C+ को क्यों लाया गया, क्या है फैक्ट्स इसका, क्या है C+ लाने का फैक्ट्स क्या है ना, इसको ज़रा पॉइंट आउट करते हैं। C++ oops aspect was inspired by a computer simulation language called Simula 67। एक कंप्यूटर लैंग्वेज था उस टाइम जिसका नाम क्या था? Simula 67। उसी से आपका इंस्पिरेशन लिया गया है C+ को बनाने के लिए, ठीक है। जावा जो है, जावा इज रिटेन इन C++। मैं आपको बताना चाहूँगा जावा
1995 में लॉन्च हुआ था। जावा किस लैंग्वेज के अंदर बनाया गया है? सी प्लस के लैंग्वेज के अंदर बनाया गया है। मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ मॉडर्न टाइम्स आर रिटन इन सी प्लस प्लस। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो आपको सी प्लस में बनाए गए हैं। सी प्लस प्लस इज वर्ल्ड्स 4th मोस्ट यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस जो है पूरे वर्ल्ड में 4th पोजीशन पे इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसके फीचर्स के बारे में अगर जानें कि भाई सी प्लस में ऐसा क्या फ़ीचर है जो हम लोगों को सीखना चाहिए, जो हम लोगों ने सी में नहीं सीखा, तो इसके फीचर्स हैं। सबसे फर्स्ट आपको बताना चाहूँगा, C++ joins 3 separate प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या प्रोग्रामिंग ट्रेडिशन कह लीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्या है? द प्रोसीजरल लैंग्वेज ट्रेडिशन represented by C। सेकेंड है the object oriented language tradition represented by the class enhancement C++ adds to C। थर्ड है आपका जेनेरिक प्रोग्रामिंग सपोर्टेड बाय C++ टेम्पलेट्स। यानी आपको यहाँ पे तीनों फीचर्स मिलने वाला है, प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और जेनेरिक प्रोग्रामिंग। और जेनेरिक प्रोग्रामिंग बेसिकली हम लोग सी में नहीं किए थे, यहाँ पे हम लोगों को जेनेरिक प्रोग्रामिंग भी सीखने को मिला है। तो ये हमारे फीचर्स ऑफ सी है, C प्लस है। ठीक है, इसके बाद डिफरेंसेस क्या है भाई, सी में क्या था, सी प्लस में क्या है, उसके पॉइंट को भी डिस्कस कर देता हूँ। डिफरेंसेस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। देखिए फर्स्ट डिफरेंस क्या है, एकदम ध्यान से देखिएगा। ये पीडीएफ बना के मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, नोट्स आप बना लेना अच्छे से। इसकी वीडियो भी यूट्यूब पर डल जाएगा। सी प्लस प्लस इज अ सुपर सेट ऑफ लैंग्वेज, या ऐसे कह सकते हैं सी प्लस प्लस इज सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स कैन यूज एग्जिस्टिंग सी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज, जो कि आप लोग यूज़ कर रहे हैं भाई। जो चीज़ जहाँ पे आपने सी की प्रोग्रामिंग करी वहीं पे आप सी प्लस की प्रोग्रामिंग कर रहे हो। इस लाइन का मतलब ये है। इसके बाद है सी फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग एंड सी प्लस प्लस फॉलोज बॉटम अप अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसके बाद है शी अडॉप्ट्स प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जबकि सी प्लस प्लस जो हमारा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। वेयर एज सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये इसके डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है, इसके पॉइंट भी लेते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? सी प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जावा आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, सी शार्प आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, पाइथन आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। यानी आने वाला जो भी फ्यूचर्स में आप लैंग्वेजेस सीखने जाएंगे वो ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसके पहले आपने सी को सीखा,
सी आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं था। सी सिर्फ एक प्रोसीजरल लैंग्वेज था जिसके अंदर आप सिर्फ फंक्शन बनाते थे। सी प्लस में आप फंक्शन के साथ साथ क्लासेज वगैरह भी बनाओगे। क्लासेज बनाने का क्या फ़ायदा होता है वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अभी फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट में अगर इसे वर्णन करें तो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है इसे शॉर्ट में उप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उप्स। इसका फुल फॉर्म क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। सुनाई दे रहा है ना शिंटू? उप्स इज ए प्रोग्रामिंग, आप लोग बीच बीच में क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं, है ना। उप्स इज ए प्रोग्रामिंग अप्रोच विच revolves which each made of object। ठीक है, any entity in the system that can be defined as a set of properties and set of operations performed using entities property set is known as object। अगर सिंपल भाषा में इसको बोला जाए तो ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। ठीक है। उप्स हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। इसके कुछ फीचर्स हैं, वो क्या हैं? वो है आपके इनकैप्सुलेशन, यही फीचर पे पूरे उप्स चलता है। डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, ये उप्स के फीचर्स हैं जिसे हम लोग अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज करने वाले हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट को भी आप ले सकते हो, तो यहाँ पे आप क्लास भी लिख लो और ऑब्जेक्ट भी लिख लो। ये सारे फीचर्स हैं, पिलर भी कह सकते हैं आप इन्हें। ठीक है, तो ये उप्स के फीचर्स हैं जिसे यूज़ करेंगे हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर और सिक्योरिटी को अचीव करेंगे, कोड रीडेबिलिटी को अचीव करेंगे। अब इसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है जो कि अभी तक आप लोग नहीं जाने। सी के अंदर आपने क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपने नहीं जाना। आज हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट आपको बताएंगे और इसके साथ साथ क्लास को यूज़ करके एक प्रोग्राम भी आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। इसे पॉइंट आउट करता हूँ। क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर एक लाइन में इसको बोला जाए तो क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है। किसका? ऑब्जेक्ट का। ठीक है, क्लास इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी, सेट एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस। क्रिएटिंग क्लास इज ए गुड एज डिफाइनिंग ए न्यू डेटा टाइप। क्लास को एक नया डेटा टाइप भी बोला गया है। क्लास इज अ मीन्स टू अचीव इनकैप्सुलेशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन से? स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑब्जेक्ट के। ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट आपको 2 नया टर्म यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जिसे हम C+ के अंदर यूज़ करने वाले हैं और प्रोग्राम को और बेहतर बना के दिखाने वाले हैं।
ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, तो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी, ये तीनों का होना ज़रूरी है। सी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मोबाइल फ़ोन को अगर मान के चला जाए कि मोबाइल फ़ोन एक ऑब्जेक्ट है, तो भाई ये मोबाइल फ़ोन ऑब्जेक्ट कैसे है? तो मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड में रह सकता है, वाइब्रेट मोड में रह सकता है ना, स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड में रह सकता है। तो ये सब सारे इसके स्टेट्स हो गए हैं। बिहेवियर क्या है? तो मोबाइल फ़ोन से आप कॉलिंग करते हो, मैसेजेस भेजते हो, है ना, तो ये इसका फंक्शन है, बिहेवियर है। आइडेंटिटी क्या है? तो मोबाइल का यूनिक नंबर। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, लेकिन अभी तक आपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट को देखा नहीं है। अगर क्लास एंड ऑब्जेक्ट को आप लोग देखना चाहो तो उसके लिए मैं आपको प्रोग्राम पे लेके चलता हूँ कि सी प्लस के प्रोग्राम के अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार इसको फिर से मैं रिव्यू देना चाहूँगा। हिस्ट्री ऑफ सी प्लस को अगर आप फोकस करोगे तो बी आर्नेस्ट स्ट्रोस्ट्रप, जो कि सी प्लस के डेवलपर हैं, 1979 में इन्होंने बनाया था, तब इसका नाम सी विथ क्लासेस था। ओवर 1983 में इन्होंने सी विथ क्लासेस को सी प्लस कर दिया था। सी प्लस है क्या? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि मिडिल लेवल लैंग्वेज भी इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है। फैक्ट्स क्या है? सी प्लस, माइक को म्यूट कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा आवाज़ें नहीं आना चाहिए क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है। फैक्ट्स क्या हैं? तो सी प्लस प्लस उप्स एस्पेक्ट वाज इंस्पायर्ड बाय कंप्यूटर सिमुलेशन लैंग्वेज कॉल्ड सिमुला 67। कोई भी चीज़ मान के चले नया आप काम करते हो तो कहीं न कहीं से इंस्पिरेशन आपको मिलता है, तभी आप काम करते हो। तो सी प्लस को इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? सिमुला 67 से। उस टाइम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिमुला, वहाँ से इंस्पिरेशन मिला और इसके बाद सी प्लस को डेवलप किया गया। सी प्लस की और क्या ख़ास बात है कि सी प्लस जो है उसे यूज़ करके जावा बनाया गया और सी प्लस को यूज़ करके काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी तैयार किए गए। सी प्लस अगर देखा जाए तो फोर्थ मोस्ट यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब फीचर्स ऑफ सी प्लस में क्या है भाई? ऐसा क्या सी में नहीं था जो सी प्लस में है? तो सी में सिर्फ आपको क्या था? प्रोसीजरल लैंग्वेज। अगर ये फर्स्ट पॉइंट देखा जाए, जो कि सी प्लस 3 पॉइंट्स लेके आगे बढ़ रहा है, फर्स्ट पॉइंट ही सिर्फ सी में था, बाकी ये जो 2 पॉइंट आपको ऐड हुआ है ये सिर्फ सी प्लस में मिलेगा या फिर आगे आने वाला जो लैंग्वेजेज हैं, हाई लेवल के लैंग्वेजेज में आपको मिलेंगे। सी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का और जेनरिक का। तो सी प्लस ने क्या दिया आपको? प्रोसीजरल लैंग्वेज तो आपको सी में ही मिल गया था। प्रोसीजरल लैंग्वेज को फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है, यानी इसका मतलब ये है कि सी के अंदर आप सिर्फ फंक्शन बना सकते हो, क्लास बनाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट बनाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी सी के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है। सी प्लस में आप अपने प्रोग्राम को सिक्योर कर सकते हो, डेटा को हाइड कर सकते हो। सी के अंदर डेटा हाइड करने का कोई फीचर नहीं था। तो सी प्लस ने 2 नया फीचर आपको दिया, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और दूसरा जेनरिक प्रोग्रामिंग। तो ये दोनों चीज़ हम लोग नया सीखने वाले हैं सी प्लस के अंदर, जबकि पहला हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं। और अभी भी आप लोग कुछ छोटे छोटे जो प्रोग्राम जो बना रहे हो वो यूजिंग फर्स्ट टेक्निक बना रहे हो। आज आपको बताऊंगा कि सेकंड टेक्निक को यूज़ करके प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। बट उससे पहले मैं आपको एक बार डिफरेंसेस के बारे में फिर से ज़रा फोकस कर दूं कि सी प्लस प्लस जो है वो सी का सुपर सेट है। सी प्लस प्लस प्रोग्राम कैन यूज एग्जिस्टिंग सी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज। इसका मतलब ये है कि जिस लाइब्रेरी को आप सी यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, वही सॉफ्टवेयर पर आपका सी प्लस भी चलेगा। सी फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस फॉलोज बॉटम अप अप्रोच। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सी जो है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जबकि सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है? जिसके ये सब सारे फीचर्स होते हैं। अभी जो फीचर्स होते हैं ये तो अभी आपको जस्ट वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स आपको अभी न्यू लग रहे होंगे, किसी के बारे में आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इतना ध्यान रखो कि हर एक फीचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो मैं आखिरी के 2 चीज़ क्लास एंड ऑब्जेक्ट को आज मैं आपको प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। उसकी थ्योरी भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि क्लास क्या है? जस्ट एक आर्किटेक्चर है, ब्लूप्रिंट आर्किटेक्चर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? उसका इंस्टेंस है। बट इस दोनों चीज़ों को अगर यूज करना होगा तो हम कहाँ पे चलेंगे? हम लोग चलेंगे अपने सॉफ्टवेयर पे। ये हम सॉफ्टवेयर जो भी यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं DevC। मैंने यहाँ से ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद मैं यहाँ से फाइल में जाता हूँ
न्यू सोर्स फाइल पे करता हूँ क्लिक, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़ ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन C++, और इसे यूज़ करके मैं आपको एक मैसेज प्रिंट करके दिखाऊंगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि C और C+ को यूज़ करने से पहले उसमें हेडर फाइल को ऐड करना होता है। अगर आप स्टैंडर्ड कोई वर्जन यूज़ कर रहे हो, जैसे DOC या VS कोड यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक लाइन और ऐड करना होता है यूजिंग नेम स्पेस std। आयो स्ट्रीम यहाँ पे इंडिकेट करता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, और इसी आयो स्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर आपको क्या मिलता है, सी आउट और सी इन जैसे ऑब्जेक्ट्स। तो इसके पहले आपने क्या किया था, सिंपल आप मेन फंक्शन बनाते थे और यहाँ पे आपने सी आउट को यूज़ किया था, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ करते थे। या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू सुप्रो पाठशाला, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट दिया। और इसको सेव करने के लिए हम फाइल में जाते हैं, सेव एज करेंगे, और इसका नाम दिया हमने फर्स्ट प्रोग्राम .cpp। cpp क्या है, एक्सटेंशन है। सेव कर दिया, और सेव करने के बाद इसको हम एग्जीक्यूट कराने के लिए कहाँ जाना होता है, कंपाइल एंड रन। शॉर्टकट F11 है, अगर आप शॉर्टकट नहीं प्रेस करते हो तो कंपाइल एंड रन भी कर सकते हो, और थोड़ी देर में आपको जो है स्क्रीन पे इसका आउटपुट आ जाएगा, वेलकम टू सुप्रो पाठशाला। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो अभी मैंने अप्रोच यूज़ किया है, इस अप्रोच को आप C में भी यूज़ किए हैं। इस अप्रोच को प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट जो है सुप्रो पाठशाला प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब मैं इसी मैसेज को क्लास एंड ऑब्जेक्ट को यूज़ करके आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो क्लास बनाने के लिए आप सिंपल एक क्लास कीवर्ड लिखोगे, और इसके बाद क्लास का नाम हमने दिया, ठीक है, माई क्लास। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, कीवर्ड्स नहीं रहेगा, क्लास का नाम कीवर्ड्स नहीं आएगा। कीवर्ड्स कहने का मतलब क्या है सेंटो, कीवर्ड्स कहने का मतलब ये है कि जो वर्ड्स लाइब्रेरी में पहले से लिखा हुआ है, जैसे क्या है ऐसे वर्ड्स। तो इंट क्या है, एक कीवर्ड है, डेटा टाइप है। सी आउट क्या है, कीवर्ड है, डेटा टाइप है। तो जो चीज़ पहले से लाइब्रेरी में लिखा गया है, यानी जो भी चीज़ें प्रीडिफाइंड चीज़ें जो हैं, वो क्लास का नाम नहीं हो सकता। क्लास का नाम एक यूजर डिफाइंड नाम हो सकता है, जिसे हम लोग खुद ही उसे डिफाइन करेंगे। ये क्लास हमने यहाँ से ओपन किया, और ओपन करने के बाद एक यहाँ पे फंक्शन बनाया void print मैसेज, और इस मैसेज फंक्शन के अंदर हमने सी आउट को रख दिया, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो, है ना, आवाज़ सुनाई दे रही ना जी, सिंटू दानिश, बीच बीच में थोड़ा सा ना मुकारी भर दिया करना ना। हाँ सर, दे रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। हाँ, थोड़ा सा कभी भी ऑनलाइन क्लासेस लीजिएगा ना, तो थोड़ा सा वहाँ पे जो है ना शांति वातावरण होना चाहिए, शांति माहौल होना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन वगैरह भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से, और आप लोग इसे फ्यूचर में भी देख सकते हैं। मैं आज ही इसको सुप्रो पाठशाला पे अपलोड कर दूंगा। हमने C+ का चैनल बना दिया है, सुप्रो पाठशाला के अंदर C+ का प्लेलिस्ट बना दिया है, और स्टेप बाय स्टेप डे वाइज वीडियो इसमें डल जाएगा, ठीक है, कि आपको इन द फ्यूचर मान के चलो, कल के डेट में अगर पढ़ना चाहो तो वापस पढ़ सकते हो। और ये जो नोट्स मैं बनाया हूँ, इसको मैं PDF बना करके आपको आपके ईमेल आईडी पे या आपके व्हाट्सएप पे मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आपका कॉपी बन जाएगा, और प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, और इसके साथ साथ वीडियो भी तैयार हो जाएगा, और आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, क्लास बनाया, और उस क्लास का नाम क्या दिया, माई क्लास। अगर मैं आपको याद कराऊं तो C में आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है? स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या, एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप कहने का मतलब क्या है कि उसके अंदर आप बहुत सारे डेटा टाइप को डिफाइन करते हो, समझ गए। तो क्लास भी यहाँ पे उसी तरीके का है, बट क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और जो स्ट्रक्चर है वो एक वैल्यू डिफाइन है, और ये हमारा रेफरेंस टाइप है, वो वैल्यू टाइप है। दोनों में अंतर ही है कि हम क्लास को जो है ना बहुत फ्रेंकली यूज कर सकते हैं। क्लास में इनहेरिटेंस वगैरह यूज कर सकते हैं, क्लास के कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। क्लास आपको बहुत कुछ देने वाला है। फिलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा अभी डिस्कशन इसके ऊपर नहीं करूँगा। फिलहाल अब ये मान के चलना
कि ये हमारा एक ब्लूप्रिंट है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये फंक्शन को हमने इस क्लास के अंदर रखा। अब आप सभी को पता है कि अगर आप इस प्रोग्राम को चलाना चाहते हो तो जो कंपाइलर है वो कहाँ से स्टार्ट करता है कंपाइलेशन? मेन फंक्शन से, है ना। कहाँ से स्टार्ट करता है? मेन फंक्शन से। यस या नो? कंपाइलर ऑफ C++ प्रोग्राम स्टार्ट्स कंपाइलेशन फ्रॉम मेन फंक्शन। चाहे सी का भी, चाहे जावा का भी, किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज का कंपाइलर जो है वो कहाँ से कंपाइलेशन स्टार्ट करता है? प्रोग्राम को कहाँ से स्टार्ट करता है? मेन से। बेशक मेन नीचे ही क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं है। मेन नीचे हो या ऊपर हो, उससे मतलब नहीं है। कंपाइलर हमेशा मेन से स्टार्ट करेगा, ठीक है। पूरे प्रोग्राम में मेन यहाँ पे एक ही होगा। ऐसे डिफाइन करने के लिए आप अलग अलग आर्गुमेंट दे के एक से ज़्यादा मेन बना सकते हो, लेकिन कंपाइलर जो है उसी मेन को टारगेट करेगा जिससे आप वहाँ पे एग्जीक्यूट कराना चाहेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया जैसे आप स्ट्रक्चर का बनाते थे, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से मैं क्या करूँगा, प्रिंट मैसेज फंक्शन को कॉल कर लूँगा। यही तो तरीका है। पहले हम लोग सी में क्या करते थे कि ऊपर में फंक्शन बनाया और इस फंक्शन को नीचे में कॉल कर लिया, यही करते थे ना जी सिंटू, है ना। यहाँ पे थोड़ा नया क्या दिखा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, वो क्या था? प्रोसीजरल ओरिएंटेड। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सी प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और सी क्या है? प्रोसीजरल ओरिएंटेड। सी प्लस 3 अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या यूज़ कर रहा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना, प्रोसीजरल लैंग्वेज को भी और जेनरिक प्रोग्रामिंग को भी, जबकि सी जो है सिर्फ प्रोसीजरल लैंग्वेज को यूज़ कर रहा था। ये अंतर है। तो अभी हम किसको फोकस कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फोकस करने का मतलब व्हाट, कि हम ये सब सारी चीज़ों को फोकस करेंगे, इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग से लेके क्लास, ऑब्जेक्ट, सब कुछ। तो फिलहाल हमने किसको अभी स्टार्ट किया है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट को। बारीकी से देखते रहिएगा। माई क्लास बनाया, माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना करके मैंने प्रिंट मैसेज को कॉल कर लिया। अब इस प्रोग्राम को जब मैं रन करूँगा तो देखना क्या प्रॉब्लम आएगा। देखिए एक लाइन आया प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम ये कह रहा है कि भाई जिस प्रिंट मैसेज को आप क्लास के बाहर लेके जाना चाहते हो वो प्रिंट मैसेज की एक्सेसिबिलिटी लो है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो क्लास के अंदर अगर कोई फंक्शन आप बनाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट होता है और प्राइवेट चीज़ें क्लास के बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसकी एक्सेसिबिलिटी को हम बढ़ाएंगे। हालांकि हम लोग आगे एक्सेस स्पेसिफायर को पढ़ेंगे। 3 टाइप का होता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, है ना। सी प्लस के अंदर 3 टाइप के होता है, सी शार्प में 5 टाइप का होता है, जावा में 4 टाइप का होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग सी प्लस सीख रहे हैं, इसमें कितने टाइप के एक्सेसिफायर होंगे? पब्लिक। अगर आप पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को यूज़ करते हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक कमेंट लाइन, आगे हम लोग इसको विस्तार में जानेंगे भी। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इज यूज टू डिफाइन एक्सेसिबिलिटी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, पब्लिक मेंबर कैन एक्सेस एनीवेयर इनसाइड क्लास और आउटसाइड ऑफ क्लास। समझ रहे बात को? अब ये पब्लिक देने का मतलब क्या है? अगर आप किसी फंक्शन से पहले पब्लिक लगा दोगे तो वो पर्टिकुलर फंक्शन क्या हो गया? पब्लिक हो गया। अब इस फंक्शन को क्लास के बाहर, देखिए क्लास आपको यहीं पे ख़त्म हो रहा है। मैं कमेंट लाइन में लिख देता हूँ, क्लास एंड एयर, और यहाँ पे स्टार्ट हुआ है आपका क्लास, यहाँ पे ना क्लास स्टार्ट हेयर। मैं आपको समझने के लिए लिख दिया हूँ ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, कमेंट लाइन है। क्लास कहाँ पे ख़त्म हो गया? यहाँ पे। क्लास स्टार्ट कहाँ पे होता है? यहाँ पे। मैंने क्या लिखा? प्रिंट मैसेज। पब्लिक मेंबर जो है वो क्लास के अंदर भी एक्सेस होगा और क्लास के बाहर ही। तो क्लास तो ख़त्म यहीं पे हो गया, क्लास तो फिनिश यहीं पे हो गया। यस या नो? अब इसे बाहर यूज़ करना हो प्रिंट मैसेज को तो पब्लिक हमने लगा दिया है, और हमने लिखा भी लाइन कि भाई इसे क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसको बाहर एक्सेस कर रहा हूँ क्योंकि मेन फंक्शन तो क्लास के बाहर है, मेन फंक्शन तो क्लास के बाहर है। क्या जी सिंटू? क्लास तो यहीं पे ख़त्म हो रहा है, मेन फंक्शन तो क्लास के बाहर है। आवाज़ बिल्कुल क्लियर जा रही ना मेरा? कोई दिक्कत तो कहीं आवाज़ तो नहीं फंस रहा ना? नहीं सर, बिल्कुल ऐसे क्लियर ही आवाज़ आती भाई हमारी ऑनलाइन क्लास। बस आप लोग खाली पूछते रहिएगा बीच बीच में। 2 ही बच्चे हैं आप लोग फ़िलहाल, तो ज़्यादा गैदरिंग भी नहीं है, आप सवाल जवाब कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा अभी मैं हाई लेवल का नहीं चल रहा हूँ, बिल्कुल समझाते हुए चल रहा हूँ, लो लेवल से चल रहा हूँ।
तो मैंने क्या कहा कि अगर आप एक फंक्शन बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फंक्शन प्राइवेट होता है क्लास के अंदर, तो उससे अगर आप क्लास के बाहर लेके जाना चाहोगे भाई जाना तो पड़ेगा ही। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि कंपाइलर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है दानिश? मेन फंक्शन से। तो जब तक आप किसी फंक्शन के अंदर मेन फंक्शन के अंदर अगर कॉल नहीं करोगे तो ये लाइन लिख देने से भी वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर आपने ऊपर में कोई भी लाइन लिख दिया और उस लाइन को आपने मेन फंक्शन के साथ लिंक नहीं किया तो वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हमने यहाँ पे इसको लिंक करा दिया, लेकिन ध्यान ये रहे कि जब हम लोग सी में लिंक कराते थे तो डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट मैसेज लिखते थे, यहाँ पे प्रिंट मैसेज लिख देते। भाई नाम तो कुछ भी हो सकता है, आप लोग किसी और नाम से बनाते होंगे, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि ये प्रिंट मैसेज इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं है, ये किसी क्लास के अंदर है। क्लास बनाने का फ़ायदा क्या होगा? तो भाई एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। C++ started on date 4/1/2024, ठीक है। तो ये एक और फंक्शन बना दिया हमने, क्लास एक ही है, फंक्शन दो बना दिया। भाई प्रिंट मैसेज के साथ 2 नंबर के एडिशन के फंक्शन बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। अब सेम ऑब्जेक्ट से, जैसे माई क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ओबीजे। ओबीजे क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, किसी भी नाम से बना सकते हो ऑब्जेक्ट, XYZ कुछ भी। ओबीजे इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास माई क्लास, ठीक है, समझ गए। ओबीजे क्या है? ऑब्जेक्ट है, किसी भी नाम से बन सकता है, लेकिन जिस नाम से आपने बनाया उसी नाम को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को भी यूज़ कर लिया। पहले चलो प्रिंट मैसेज को कॉल करते हैं, फिर डिस्प्ले को भी कॉल करेंगे। तो फिलहाल हमने डिस्प्ले को ऑफ कर दिया है और प्रिंट मैसेज को ऑन कर दिया है। मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एग्जीक्यूट करवाने के बाद थोड़ी देर में आपको वेलकम टू सुपर पाठशाला दिखने वाला है। जबकि ये काम हम लोग पहले कैसे करते थे? सिंपल एक फंक्शन बनाते थे और फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर लेते थे। आज भी हम लोग वही काम कर रहे हैं, बट ये जो फंक्शन जो कॉल कर रहे हैं ना, वो क्लास के अंदर है और उस क्लास को मेंबर्स को, ये क्लास के मेंबर्स कहलाएंगे। यहाँ पे फंक्शन को डेटा मेंबर फंक्शन कहा जाता है और वेरिएबल को डेटा मेंबर्स, और ये मेंबर फंक्शन है, ठीक है। सिर्फ फंक्शन भी कह सकते हो, मेंबर फंक्शन भी कह सकते हो, बट ये किसका फंक्शन है? क्लास का। क्लास किसी भी नाम का हो सकता है, कीवर्ड्स आप नहीं दोगे, याद रखना, ठीक है। अब मैं डिस्प्ले को भी कॉल कर लेता हूँ। तो डिस्प्ले को कॉल करने के लिए सिंपल क्या करना है? कमेंट को हटाना है और वापस से एग्जीक्यूट करा देना। अब दो मैसेज आएगा। क्या आएगा? वेलकम टू सुपर पाठशाला, और उसी लाइन में क्या आएगा? C++ स्टार्टेड ऑन डेट 4/1/2024, इस तरीके से। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई जो आपका जो नेक्स्ट लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या यूज़ करना होगा? या तो /n यहाँ पे डालेंगे, या तो /n डालेंगे, या क्या डालेंगे जी? * एंडल, पढ़े हो ना? एंडल डालेंगे। एंडल क्या करेगा? एंडल लाइन ब्रेक के लिए होता है। अभी क्या करेगा? वेलकम टू सुपर पाठशाला आपको दिखाएगा और उसके नेक्स्ट लाइन में क्या दिखाएगा? C++ स्टार्टेड ऑन डेट 4/1/2024। अब इसको एग्जीक्यूट करवाओ। अब आपको क्या दिखेगा? वेलकम टू सुपर पाठशाला ऑन द टॉप, एंड इन द सेकेंड लाइन it will display C++ started on date 4/1/2024, like that। ये समझ में आया आप लोगों को कैसे हमने क्लास यूज़ किया, कैसे ऑब्जेक्ट यूज़ किया? कुछ सवाल जवाब इसमें करना चाहते हैं? क्योंकि आज जो है फर्स्ट डे है, तो आज मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाने वाला हूँ। आपको करना क्या है? कल जब आप आओगे लैब में तो इस जो मैं कराया हूँ इसी की प्रैक्टिस करोगे। जैसे अभी इसके पहले आपने 2 नंबर को ऐड वगैरह किया था और डायरेक्ट किया था ना, क्लास ऑब्जेक्ट लेके करना, समझ गए? दानिश सिंटू। तो ये भी चीज़ मैं क्या करता हूँ ना, आपके नोट्स में डाल देता हूँ, और नोट्स में डाल करके आपको मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ, ठीक है। PDF भेज देता हूँ इसको, शिवस PDF। ये हमारा हिस्ट्री ऑफ C+ है।
और ये मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ या फिर आपके ईमेल आईडी पे ज़्यादा सही रहेगा। ईमेल आईडी है दोनों का?